हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, मेरे हिम्मत की और काम की आपको दाद देनी पड़ेगी। देखिए, मैं बिग बॉस हाउस के अंदर जा रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों से मिलने रोज आ रहा हूँ, मैं रिव्यू रोज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको मेरी हिम्मत की दाद के साथ साथ ये भी बात माननी पड़ेगी कि मेरा डेडिकेशन कितना है और मेरा प्यार कितना है आप सब लोगों से इस शो के लिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में जब अचीव कर रहा होता है, तब उसमें हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा-सा भाव खाने लगता है, वो थोड़ा-सा इतराने लगता है और थोड़ा अलग हो जाता है। ऐसा अमूमन लोग जज करने लगते हैं लोगों को। पर मैं आपके सामने रिव्यू करने के लिए आ रहा हूँ, मैं कोई भाव-वाव नहीं खा रहा। बिकॉज़ आप हो तो मैं हूँ, और आप ही की वजह से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे इन सोशल नेटवर्किंग के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म की वजह से ही कहीं न कहीं मैं ज़िंदा हूँ, और इस वजह से मैं शो का हिस्सा एक बार और बनने जा रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने यहाँ से निकाला दोस्तों कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो घर के अंदर कुछ इस तरह की बात चल रही थी कि एजाज खान साहब कॉन्फिडेंस में थे। एजाज खान ने शुरुआत की कि आओ आओ फाइनलिस्ट के साथ आकर के बैठो, और फिर उसके बाद में अभिनव के साथ वो बैठे और उन्होंने कहा कि रुबिना को भी बोलो थोड़ा खेले और बने। और फिर हमने कंटिन्यूटी में देखा कि जान के बारे में बात चलने लग गई, फिर बात चलने लग गई कि वो जो उनको शहजाद छेड़ा करता था कू कू करके, उस बारे में बात चलने लग गई। जैस्मिन ने जान वाला टॉपिक निकी से शेयर करना शुरू कर दिया। राहुल ने सुना तो राहुल भी चला करके सामने आ गया और बोलने लग गया, आप ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप भाव खा रहे हो क्या, काइंड ऑफ अ थिंग। ये सब सब लोग कहने लग गए। सो बेसिकली मुझे कहीं से वो भाव वाला जेस्चर नहीं लग रहा था कि वो भाव खा रहा है। लेकिन जब आप कोई टास्क जीतते हो, जब आपके पास एक उपलब्धि होती है, उपाधि होती है, अगर उसका आप बिल्कुल भी अपनी अंदर की खुशी भी नहीं ज़ाहिर करोगे, और आप तो एक तरह से घर के लोग हो, अगर अपनों के साथ भी ज़ाहिर नहीं करोगे। अभिनव ने तो उसको बहुत अच्छे से पलट के जवाब दिया, हाँ भैया, ज्ञान-व्यान ले लेते हैं, पाँव-वाँव छू लेते हैं, बैठ जाते हैं आपके साथ ढंग से। तो काइंड ऑफ अ थिंग कि ये सिर्फ उतना सा ही था। लेकिन जैस्मिन के अगर रडार में कोई है, जैस्मिन को अगर किसी से प्रॉब्लम है, तो जैस्मिन बसीन उस प्रॉब्लम को भैया इतनी आसानी से जाने नहीं देती है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पहला सीन देखने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि बिग बॉस ने एक टास्क दिया और सब लोगों को कहा कि अपनी अपनी चीज़ों को कर लेना। वहाँ पर रुबिना और अभिनव फिर अटकने लग गए। मोस्टली इन दोनों की बातें हर बात पर अटकने लग जाती है, क्योंकि अभिनव जिस बारे में बात कर रहे थे वो दूसरे पड़ाव की बात थी, और रुबिना जी बात कर रही थी पहले पड़ाव की। पहले पड़ाव के बारे में सुनना ही नहीं चाह रहे थे साहब, सिर्फ सेकंड पड़ाव के बारे में बात कर रहे थे। फिर जब वो समझाने लगी तो वो समझने को तैयार नहीं थे कि रुबिना तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। भाई तुझे सुननी थी आज, कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। लेट्स स्ट्रैटेजी पहले अपनी बना लेते हैं, देन वी विल कम टू अदर्स, बिकॉज हमारा नंबर आएगा बैठने का। हम उस बारे में प्लान तो करते रहेंगे, लेकिन हम वो थर्ड फोर्थ पे जाने वाले हैं। तो क्यों ना पहले उस बारे में बात हो जाए। वो कह रहा था नहीं, हम हमारे बारे में बनाएंगे, नहीं हमें अपना टाइम याद रखना है। अबे लोगों को उठाना भी तो है दाऊ। तो खैर एनीवेज, उन लोगों की वहां पे बहस हुई, एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहे थे, और रुबीना जी ने कहा निकल तो वो निकल वाला सीन था। खैर घर के अंदर भी वो डोमिनेटिव लगती होंगी, क्योंकि जब वो चेयर पे बैठी तो घर के सारे ही लोग कहने लग गए एक एक करके। अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो जैस्मिन बसीन, रुबीना जी, आप अपने को एक्टर्स के साथ में भी ऐसा बिहेव करती थी। आपने आर्टिकल्स भी छापे थे उनके खिलाफ कि वो गलत आपके साथ में बर्ताव करते हैं। आपने कहा था, रुबीना जी ने मना कर दिया। रुबीना जी को बोलती हैं आप बिल्कुल झूठी हैं, आप दिल की मैली हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप बिल्कुल गलत है। एजाज खान आप एक फेक खान है, मैन्युपुलेटिव खान है, आप झूठ बोलते हैं। 7 दिन कुछ और होते हैं, 7 दिन फिर आप कुछ और होते हैं। आप जैसे दोगला आदमी नहीं है, आप बिल्कुल घटिया हैं, बेकार हैं। और क्या आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ में ऐसे करना? आपने पवित्रा पूनिया के साथ में भी गलत किया था, आपने पवित्रा पूनिया को इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको लगता है आप भाव खा रहे हैं? ये जो कंटिन्यूटी में रैमिंग वे में वो आगे पीछे होकर के बोल रही थी ना, सोचने की बात है दोस्तों। वीकेंड पर वो कैसे बात कर रही होती? ये कोई और जैस्मिन थी, वो कोई और जैस्मिन है, और वो मानने को भी तैयार नहीं है। कह रही है कि जब मेरा जो तरीका होता है मैं वैसे होती हूँ। मैं लास्ट वीकेंड पे कह रही थी कि मैं बच्चा भी हूँ, मैं भोली भी हूँ, मैं गलतियाँ भी करती हूँ, मैं टूट भी जाती हूँ, मैं निखर भी जाती हूँ, मैं बिखर भी जाती हूँ। अरे भैया, आपने कविता जी से क्या क्या सवाल पूछे, आपने एजाज खान से क्या क्या सवाल पूछे और क्या क्या बोला उनको, और आप इसके बावजूद भी छोटी हैं। खैर दोस्तों, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर कविता कौशिक की और निक्की तंबोली की, कि जिन्होंने पूरे टास्क को बेहतरीन तरीके से इन्वॉल्व होकर के खेला, जिन्होंने पूरा अपना 100% दिया। क्योंकि ये टास्क ही यही था कि अंदर की बातें निकलवानी है, तो उन्होंने अपना 100% दिया। चूंकि वो नेगेटिव ही कहलाते हैं, तो उनको नेगेटिवली ही अगर सोच लेते हैं तो उन्होंने अपना काम तो किया।
क्योंकि यहाँ पर बाकी के लोग करने वाले तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना भी नहीं चाहते। रुबीना कभी कुछ नहीं करती है, उसने नहीं किया क्योंकि वो किसी को गलत बोलना नहीं चाहती है। अभिनव भी एज इट इज़ ही, राहुल ने भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, एजाज ने भी नहीं पूछा। तो अब अगर कोई भी किसी से नहीं पूछेगा तो भैया कैसे 37 मिनट होंगे? लोग तो एक दूसरे को चाय कॉफ़ी ला करके देंगे और 37 मिनट पूरे करवाना चाहेंगे, पर ऐसे तो होता नहीं है ना। उन 37 मिनट को पूरा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कविता जी ने गलत पूछा, मगर एजाज से पूछा गुड टच बैड टच वाली बात वापस पूछ ली कि मेरे बर्थडे में तो आप अनकम्फर्ट नहीं थे। उसने बोला मैं था। अब मुद्दा तो उनके पास यही है जिस बारे में वो बात कर सकती हैं, क्योंकि जैस्मिन मोस्टली टॉपिक्स को लेके जा चुकी थी। रुबीना जी ने ये भी कहा पलट करके अभिनव को कि अभिनव देखा तुमने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही थी, कैसे कैसे ये बात कर रही थी। तो जिनसे जो हो पाता है वो करते हैं। कविता जी ने एक बहुत बेहतरीन चीज़ कही अली को, जैस्मिन को, कि जैस्मिन गालियाँ देने से अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है कि गालियाँ देने वाले लोग गंदे होते हैं, तुम पवित्रा और मुझे कहती हो, तो बेटा आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फिर अली से होनी चाहिए, क्योंकि ये तो चलती फिरती गालियाँ हैं। और उन्होंने वहीं पर अली को ये समझाया कि अंदर लकड़ बग्गा नहीं शेर पालो। तो मतलब शी वॉज वेरी मच प्रॉमिसेबल विद द शो एंड विद हर पॉइंट्स, विद हर डायलॉग्स, बिकॉज दे ऑलरेडी प्लान्ड इट कि हमको करना क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने अच्छा किया, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने सही बोला, मगर उन्होंने शो के लिए कुछ तो किया, अदरवाइज तो एकदम फ्लैट चला जाता। एक और चीज़ अच्छी थी कि रुबीना ने राहुल से पूछा सर में बाल कितने हैं, फिर उस बात को 18 लाख और वो किया उन्होंने, बिल्कुल क्लियर करके वापस सही कर दिया, दैट वाज गुड। पूछा कि आपको क्या लगता है मेरे अंदर कितना मैल होगा, वो बोलता है 40 टन मैल होगा आपके अंदर, तुम कितना मैल में खराब हो जाओगे। मैं आपसे दूर रहता हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हेल्दी वे में भी हुई। राहुल का भी सारे सवाल पूछने अच्छे थे, रुबीना जी के भी अच्छे थे। एजाज खान ज़्यादा अपने आप को ख़राब करता भी नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से भरे पड़े थे जो कि मैं टाइमिंग्स के हिसाब से सही जाऊंगा, वो 4 मिनट एक्स्ट्रा चले गए कम की चक्कर में अभिनव, बट फिर भी ठीक है। जैस्मिन का और अली का टाइम बहुत ज़्यादा ओवर था, ऐसा कविता भी बार बार बोल रही थी कि गलत होगा, और मैं 2 बार सूसू चली गई थी इस गैप के अंदर, तो इनका टाइमिंग ज़्यादा होगा। बिग बॉस आपको इसीलिए दिखाता है बिकॉज वो ये कहना चाह रहा होता है कि मैं नहीं ले रहा हूँ डिसीजन। भाई कल को तुम सोच लो कि मैंने मैनिपुलेटिव डिसीजन ले लिया, मैंने झूठा डिसीजन ले लिया, तो घर के लोग भी इस चीज़ के साथ सहमत हैं। ये कैमरा यहाँ होना चाहिए था। घर के लोग भी इस चीज़ के साथ सहमत हैं कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अदरवाइज मैं आपको नहीं बोलता। सो दैट वॉज राइट थिंग फ्रॉम बिग बॉस के वो हमें क्लियरिटीज देते हैं, वरना लोग तो कहीं पर भी मुंह बना के कह सकते हैं ओ ये तो गलत हो गया, ओ ये तो गलत बताया जा रहा है। तो ये चीज़ दिखी कि बिग बॉस अपनी जगह पर ठीक थे और वो सही चीज़ ही बता रहे थे। कुछ सवाल जवाब और भी बेहतरीन थे। कविता जी ने जितनी भी चीज़ें जहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट के बारे में अभिनव से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, अभिनव ने उनसे पूछा तो उसने क्लियर किया, बट क्लियर नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। अच्छा, आपको बेइज्जती नहीं लगती? जैस्मिन ने कहा कि जब आपके पति अभिनव को कहा कि जब आपकी पत्नी आपकी इतनी इंसल्ट करती है, आपको गलत बोलती है, आपको ऐसे करती है वैसे करती है, तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला, और जाकर के अभिनव चढ़े किसके ऊपर? अभिनव जाकर के चढ़े निक्की तंबोली पर, के कल तो मुझसे माफिया मांग रही थी, पर्सनल इश्यूज के बारे में बोल रही थी, आज क्या हुआ, निकाल दिया ना पर्सनल इशू तूने टास्क के अंदर। क्यों भैया, आप भी मौका देख के चौका मारने वाले क्या अभिनव भैया? आप जाकर के ये कि ये बात जैस्मिन को बोलते किया, तो जैस्मिन ने भी सब कुछ था, लेकिन जैस्मिन का खाना खाते खाते प्यार से डिस्कस कर रहे थे रुबीना के साथ में। रुबीना तो फिर भी मुंह पर बोल दी। एजाज ने क्या कहा रुबीना के लिए, जबरदस्त लड़की है, इसके अंदर वो स्पार्क है, इसको जीतना चाहिए। अगर मैं मेरे अलावा किसी को जीतता हुआ देख सकता हूं तो इनको देख सकता हूं। एजाज के लिए कहीं ना कहीं दिखता है कि उसको कहीं ना कहीं थोड़ी फीलिंग्स, मतलब पॉजिटिव इन अ रेस्पेक्टिव वे, उसको बहुत अच्छी लगती है रुबीना जी, और रुबीना जी का रेस्पेक्ट करता है, उसे पसंद है कि रुबीना जी का जो भी तरीका है कि एटलीस्ट ऑनेस्ट है, इसी चेहरे को लेकर के इतने टाइम से कंटिन्यूटी में चल रही हैं, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी। अब दोस्तों घर के अंदर एक ट्विस्ट क्या आया है, अच्छा एक और चीज़, राहुल के ऊपर ये एलिगेशन जो बार बार निक्की तंबोली पीछे से लगाती रहती थी कि मेरे को मैसेजेस एंड ऑल करता है, ये करता है, वो करता है, तो उसने उसको आज क्लियर किया कि भैया मैं मैसेज करता था, तू जवाब क्यों देती थी? तो वो पलट के बोलती है क्योंकि मैं तेरी दोस्त थी। तो बोला फिर दोस्त को तो मैं मैसेज भी कर सकता हूँ, क्यों किसी को बदनाम कर रही हो यार? ये कह रही हो कि मैं तो उसको ये बोलूंगी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड उसके साथ में बात ही क्यों करे ऐसे लड़के के साथ में? इस तरह की सोच आपको लग रही होगी अच्छी है, लेकिन बाहर बैठी हुई वो लड़की भी ये देख रही होगी कि एक लड़के ने अगर लड़की को मैसेज किया, लड़की ने पलट के जवाब दे दिया, फिर उसने उसको अगर गाना भी भेज दिया तो वो उसका गाना है। मैं अगर कोई काम करूंगा 50 जनों को बोलूंगा, अभी मैं शो में जाने वाला हूँ, मैंने 500 लोगों को पोस्ट डाली है, 500 लोगों को मैंने बताया कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो इसमें क्या गलत बात है? उसने भी आपको डाल दी तो। लेकिन हाँ, आप वक्त का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन एंड में जब बिग बॉस ने कहा कि सटीक टाइम के साथ में फलाने फलाने 1 मिनट 3 सेकंड से ही बाकी रहता है मास्टरमाइंड राहुल, तो आपने चला के दिया लव यू टू, लव यू टू। जब वो कह रहा था एजाज भाई लव यू तो ये लव यू टू, लव यू टू, ये लव यू टू कहाँ से बाहर निकला आपका? थोड़ा सा निक्की जी आपको सोचना पड़ेगा। आप अच्छा कर रही हो शो के लिए, क्योंकि शो के अंदर गुंडे हमेशा चाहिए होते हैं, मतलब थोड़े आगे पीछे लोग चाहिए होते हैं, दैट्स ऑल ओके, मगर आप ये गलत कर रहे हैं। एक और चीज़ सामने आई कि
जैस्मिन ने कहा कि शो में टिके रहने के लिए आपने पवित्रा पूनिया का आपको पता था कि वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए रह रही है, पर फिर भी आप उसके साथ थे तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसने कहा मैं रियली लव के अंदर था, और इजाज़ ने ये सबके सामने कहा कि मुझे वो पसंद थी। तो आप इस चीज़ को तो भैया गलत नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं थी। खैर एनीवेज़, शो के रिजल्ट्स हमारे सामने। अब अली गोनीबार होंगे ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। मैं तो देखो आपको पता है भैया, ऐसी कोई खबर देता नहीं, करता भी नहीं। मैं खुद की नहीं दे रहा था आप लोगों को, तो लोगों को क्या दूंगा? बिकॉज कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ों का प्रोटोकॉल होता है कि वो फॉलो करना चाहिए। मगर अली गोनी बाहर हो गया है शो से, ऐसा 99% लोग कह रहे हैं। तो अगर अली गोनी बाहर हो गया है तो क्या पूरा बाहर हो गया है, या बिग बॉस के घर के अंदर कहीं बैठा है कोने में, या क्या वापस आ सकता है? वो सब चीज़ें बहुत देखनी दिलचस्प होंगी। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा हुआ है कि 57 मिनट 25 सेकंड करने के बाद में वो लोग दोनों जने उठे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या कर रहे थे वो लोग, वो इंपॉर्टेंट था। कितनी इन्वॉल्वेंस थी उनकी, वो इंपॉर्टेंट था। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे एक क्लिप निकली थी जिसके अंदर अली अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं ये सब चीजें बातें नहीं करता हूं, पर मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है, जो मास्टरमाइंड का टैग हर साल मुझको, कभी विकास को, कभी रोमिल को, कभी और कंटेस्टेंट को देता आया है, वो इतना बेवकूफ होगा कि वो क्लिप बाहर निकलेगा? वो क्लिप अनसीन में जो दिखी, वो क्लिप क्यों दिखी हम लोगों को? ये सवाल है, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप इसी तरह से जुड़े रहें और अपने फेवरेट्स को पसंद करते रहें। गलती अगर कहीं फेवरेट भी करता है तो उसके लिए बोलें प्लीज़ कि आज वो मुझे गलत लगा था, इस जगह पे वो ठीक नहीं था। क्योंकि सी ओपिनियन एक तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। कभी भी किसी के लिए एक तरफा मोहब्बत या इश्क नहीं होना चाहिए। जो चीज़ सही हो वो होनी चाहिए, क्योंकि सटीक चीज़ें मज़ा खड़ा करती हैं और एक तरफा चीज़ें सही नहीं होती हैं। जाते जाते आपको एक चीज़ बोलूँगा, कविता जी ने फिर एजाज के साथ डिस्कस करके ये कहा कि मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी। मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी को पता चले, मगर अब वो एक्टिव हैं सोशल पर, तो वो ये देखेंगी कि मेरी मदर को जब ये पता चलेगा तो। पर मैं कहना चाहती थी बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेक इट आउट ऑफ, मैं इसको अपने सीने से बाहर निकालना चाहती थी इस बात को, और मैं निकाल रही हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं और कहने में डर रहे हैं तो कह दीजिए, कहीं लेट ना हो जाए। राहुल जैसे लोग हैं, 2020 चल रहा है, चौराहे पे आके बोलता है मैं मोहब्बत करता हूँ नेशनल टेलीविज़न पर, फिर आपको भी किस बात का डर है? कह दीजिए आप भी। टेक केयर मनु पंजाबी। अंदर जाऊँगा, सपोर्ट करना बहुत सारा। देखो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ मेरी, अगर तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो काम नहीं चलेगा। तुम लोग 5 लाख की आर्मी हो, सवा 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 4 लाख 1.5 लाख के आसपास लोग हो, और उसके अलावा ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। मेरी मदद करनी है आप लोगों ने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देख लो, फिर आगे तुम्हारी मर्जी। लव यू।